Jai Hind student, welcome to biology class. Now students, in this lecture we will discuss about the third type of formed elements, that is platelets. Now platelets, they are also known as thrombocytes. Okay, इनको thrombocytes भी हम बोलते हैं. They are the cell fragments produced by megakaryocytes. ओके सो मेगा कैरियोसाइट्स क्या होते हैं? ये स्पेशल सेल्स होते हैं जो कि हमारे बोन मैरो में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, उन्हीं से ही ये जो है ये प्रोड्यूस होते हैं थ्रोम्बोसाइट्स. ओके, नाउ जो ब्लड होता है, ब्लड में इनका कॉम्पोजिशन जो होता है दैट इज नॉर्मल में अगर हम बात करें किसी भी ह्यूमन बीइंग में, अडल्ट में, इट इज इट इज 1 lakh 5 it is 1 lakh sorry it is 1,50,000 to 3,50,000 प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती हैं 1 cubic millimeter of blood में. ओके, नाउ दीज प्लेटलेट्स दे कैन रिलीज अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस. ये बहुत सारे सब्सटेंसेस रिलीज करती हैं जिनको हम जो है प्लेटलेट फैक्टर्स के भी नाम से जानते हैं. बहुत सारे फैक्टर्स रिलीज करती हैं जो कि किसमें हेल्प करते हैं? इन द ब्लड कोगुलेशन. ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग में ये जो भी सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं या जो भी फैक्टर्स प्लेटलेट्स रिलीज करते हैं उनको हम वो जो फैक्टर्स हैं दे हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग. तो मेन फंक्शन जो हमने पढ़ा है प्लेटलेट्स का अगर देखा जाए दैट इज दे आर इन्वॉल्व इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. जो ब्लड क्लॉट बन जाता है आफ्टर एनी इंजरी, क्या होता है कि ब्लड जो है दैट स्टार्ट्स कमिंग आउट फ्रॉम द इंजर्ड पार्ट, but after some time what you see a clot is formed around that injured part. okay, और यही clot जो है that is formed by platelets जो factors release करता है उसके बाद बहुत सारे reactions होते हैं and after that a clot is formed. okay, now ये किस तरह होता है इसको हम थोड़ा सा चार्ट के थ्रू थोड़ा सा समझते हैं. ओके, बिकॉज क्लॉटिंग ऑफ ब्लड यू हैव टू स्टडी. ओके, नाउ यू कैन सी जैसे ही हमको इंजरी होती है कहीं भी, तो जो भी इंजर्ड टिश्यू होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं? एक फैक्टर रिलीज करते हैं दैट इज नोन एज थ्रोम्बोप्लास्टिन. ओके, और ब्लड प्लेटलेट्स जो भी इंजर्ड टिश्यू मीन्स, या तो हम ये भी कह सकते हैं जो इंजर्ड टिश्यू हुआ है वहाँ पे जो ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और वो रिलीज करते हैं एक फैक्टर जिसको हम बोलते हैं प्लेटलेट फैक्टर 3, जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन. ओके, अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसको हम बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिनेज. और ये प्रोथ्रोम्बिनेज इट इज कन्वर्टेड इनटू और इट इनएक्टिवेट्स हेपेरिन एंड कैटेलाइजेस प्रोथ्रोम्बिन. ओके, अब ये जो प्रोथ्रोम्बिन है इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम इट इज कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन. ओके, और ये थ्रोम्बिन जो है क्या करता है? जो प्लाज्मा में जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है फिब्रोजिन, दैट प्रोटीन इज इन इनएक्टिव फॉर्म, उसको ये एक्टिव फिब्रिन में चेंज कर देता है और ये फिब्रिन्स जो है आपस में मैश करके बना देते हैं एक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं ब्लड क्लॉट. ओके, सो दिस इज हाउ अ क्लॉट इज फॉर्म्ड. इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे. Blood coagulates in response to an injury or trauma. Coagulation is the mechanism to prevent excessive loss of blood in case of injury. Clot is a dark colored brown scum which is formed at the site of injury over a period of time. Means थोड़ी देर में blood जो होता है that वो जो है सूख के clot बना लेता है. This is formed by a network of threads called fibrin. फिम्ब्रिन्स क्या होते हैं? फिम्ब्रिन्स जो है दे उसी में जो डेड और डैमेज जो भी आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं और वो एक क्लॉट बना लेते हैं. ओके, नाउ दिस इज द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग. नाउ फिब्रोजिन जो है वो प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है इनएक्टिव फॉर्म में. ओके, एंड दिस इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम थ्रोम्बिन. ठीक है, जो कि हमने यहाँ देखा था आपने
कि in the presence of thrombin, this fibrogen is changed into, in the presence of thrombin and calcium ions, this fibrogen is present in, this fibrogen is converted into fibrin. ओके, अब ये थ्रोम्बिन कहाँ होता है? ओके, थ्रोम्बिन के प्रेजेंस में हो रहा है। अब थ्रोम्बिन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है एज अ प्रोथ्रोम्बिन। और ये थ्रोम्बिन में कब चेंज होता है? एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स, एक एंजाइम जो है बनता है, दैट इज थ्रोम्बोकाइनेज। और ये एंजाइम कैसे बनता है? ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन आपने देखे थे, जो प्लेटलेट फैक्टर्स हैं, ओके, दैट इज थ्रोम्बोप्लास्टिन, इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन ये एंजाइम बना देता है, या कॉम्प्लेक्स, एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना देता है जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोकाइनेज। ओके, दिस यू कैन सी। एंड दिस, ये जो थ्रोम्बोकाइनेज बनता है, दैट इज फॉर्म्ड बाय अ सीरीज ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन। बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं एक के बाद एक। ओके, क्योंकि जो प्लेटलेट्स में प्रेजेंट होते हैं प्लेटलेट फैक्टर्स, वो ये सब कुछ इनिशिएट करते हैं, और उसके बाद ये एंजाइम एक बनता है थ्रोम्बोकाइनेज, और इस एंजाइम के बनने के प्रोसेस को हम बोलते हैं कास्केड प्रोसेस। ये आपको याद रखना है। नाउ this process involves a number of factors present in the plasma in an inactive form। तो ये जो भी फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं वो सब इनएक्टिव स्टेट्स में होते हैं, आपने देखा, उनको एक्टिव फॉर्म में चेंज करना होता है। फिब्रोजन को फिब्रिन में कौन चेंज करता है? थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन कैसे आता है? जो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है प्रोथ्रोम्बिन, वो जो है इन द प्रेजेंस ऑफ enzyme complex thrombokinase and calcium ion changes into active thrombin, and this thrombin converts inactive fibrogen into active fibrin, and this fibrin ultimately it this fibrin, that is the thread like structure, it meshed, okay, वो एक के ऊपर tangled होके एक clot बना लेता है, and this in this way a clot is formed। एंड इंजरी स्टिमुलेट्स द प्लेटलेट टू रील सर्टेन फैक्टर विच एक्टिवेट। और ये कैसे फैक्टर्स जो हैं वो प्रोसेस में आते हैं, क्योंकि जैसे ही इंजरी होती है तो जो इंजर्ड पार्ट, इंजर्ड टिश्यू होता है, उसमें जो ब्लड होगा उसमें प्लेटलेट्स होंगे, तो ये प्लेटलेट स्टिमुलेट हो जाते हैं, और वो मीन्स ये हम कह सकते हैं इनबिल्ट मैकेनिज्म होता है बॉडी के अंदर, और वो तुरंत जो है सर्टेन फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स रिलीज करते हैं जो कि इस मैकेनिज्म को इनिशिएट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है कैल्शियम आयन का। ओके, देर इज़ अ वन डिजीज हीमोफीलिया। ओके, इट इज़ अ क्लॉटिंग डिसऑर्डर जिसमें क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। ओके, एंड द पर्सन in which such this disease, this is a genetic disorder, ये present होता है, so उनमें हमेशा जो risk होता है कि कुछ भी इंजरी अगर हो जाएगी उनको, so they can excessive blood loss will be there, and sometime it may cause a death also। तो ये एक बहुत ही ब्लीडर्स डिजीज भी इसको कहा जाता है। ओके, डेडली डिजीज है ये, and it is a genetic disease। So this is all about the blood clotting. Hope you all have understood. Thank you everyone।